लिखा हुआ है कटिंग एज टेक्नोलॉजी और आप सैलून चलाते हो, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अदरवाइज मत लीजिएगा, आपको नहीं पता कटिंग एज टेक्नोलॉजी। एंगल चेक कर लो। इस वाइड एंगल में कुछ ऐसी है, जगह सेम है लेकिन थोड़ी बड़ी हो जाती है। चेक कर लो। स्क्रबिंग के लिए आपको एक्सपोर्ट की तरफ चलते हैं गाइस, चेक कर लो। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आप देख रहे हैं अंसारी ब्लॉग 1000। सो गाइस आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। तो गाइस मैं कई दिनों से ब्लॉग नहीं डाल रहा था क्योंकि मेरे पास कोई कंटेंट भी नहीं था और ना मेरे पास क्या नाम है टाइम भी नहीं था, मेरे पेपर्स भी चल रहे थे। तो गाइस आज होने वाला है बहुत ही तगड़ा वाला ब्लॉग, किलर होने वाला है एक तरीके से, क्योंकि आज होने वाला है, थंबनेल टाइटल देख के तुम समझ गए होंगे। सो गाइस आज जाना है हमारे को एक एग्जीबिशन में जो कि होने वाली है एटमी कंपनी की तरफ से। तो गाइस तुम्हारे भाई को भी वहाँ से बुलाया गया है ब्लॉग के लिए। पहली भी एक बार मैंने एटमी की मनाई थी। तो गाइस जल्दी जल्दी से चलते हैं, मैंने किसी देरी की तैयार होते। 1 बज रहा है, टाइम चेक कराया था 1 बज रहा है। और खिजर को देखो बस यहाँ पे खेलता रहता है क्ले से। क्ले लेकर आ गए तुम? हाँ। तो जल्दी जल्दी से चलते हैं गाइस, रेडी होते हैं। 1 2 तो चेक कर लो। यहाँ पे हम जाम में फंस चुके हैं। 7 भाई भी हैं मेरे साथ, 7 भाई हैं तो भाई जाम में अटके हुए। चेक कर लो भाई साहब, जाम लगा हुआ है। चेक कर लो। हाँ छोड़ना पड़ता है, ये तो बता रहा हूँ, छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे तभी आपका क्या होगा, वहां पे कुछ देर रिएक्शन चलेगा और तभी आप वहां से उसको रिमूव कर सकते। इसलिए क्या जस्टिफाइड है? अभी तक आंसर आप लोगों को आया या नहीं आया? किसी को भी आया तो यस बोल दो। क्या एक फेस वॉश देना जस्टिफाइड है? एक फेस वॉश मांग रहे हैं, क्या करो? उसको तो नहीं पता, आपको तो पता है देख के, तो लेकिन वो उसको कहता है मुझे तो एक ही फेस वॉश चाहिए। आप कैसे जस्टिफाई करोगे? एक से काम नहीं चलेगा, कोई बोलेगा? सब कुछ होता है पक्का? अच्छा ठीक है, चलो मैं बात बदलता हूँ। एक गंदी डस्टबिन वहाँ है, एक गंदी डस्टबिन यहाँ है, मुझे लगाया जा रहा है। यस, पहले ही क्लीन कर दिया था ना। ये कहां से आया? मतलब प्रोडक्ट अंदर गया है और अंदर से कॉम्बिनेशन बना के एक्सपेल आउट हुआ है बाहर। आपका अगर आप नहीं छोड़ते तो ये रिजल्ट आपको नहीं देगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट जब आप यूज करेंगे, स्लाइड दिखाइए सर स्लाइड दिखाइए। कपूर साहब नेक्स्ट, बीच में टच करके नेक्स्ट कर लीजिए। बैक कीजिए बैक ये बस नेक्स्ट बस ठीक। एक डीप क्लींजिंग। चलिए कुछ बातें लिखी हुई हैं। फॉर्म द स्किन, क्लियर स्किन टोन एंड ग्लोसी स्किन। इसके अंदर कुछ हर्ब्स होते हैं, जिंक्सन है, जिंगो है, प्लस में ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, कैरेट एक्सट्रैक्ट है। आपको मैं कमाल की बात बताता हूँ, आपने साबुन का ऐड देखा है? नींबू का साबुन, संतरे का साबुन देखा है? एक ट्रक संतरा धड़ एक बूंद संतरे का नहीं होता उसमें, एसेंस डालते हैं उसमें, पता है? सोचो एक संतरे की कीमत इतनी है, साबुन की 2 से कम। संतरा डालना से दिया, लेकिन वहां जो कैरेट एक्सट्रैक्ट लिखा है ना, 110 कंट्री में कैरेट एक्सट्रैक्ट का टेस्ट हुआ है तो है। अगर वहां जिंक्सन लिखा हुआ है, जिसको अश्वगंधा कहते हैं, है तो है। यहाँ पर अभी वैक्यूम बना के हमारा बाहर की तरफ लेके आते हैं। चेक कर अगर आप उसको अंदर की साथ तरफ में दबाओगे बैठे हुए तो थे, अलीजा यहाँ पे बैठी हुई, सब बढ़िया। रमाना नहीं, तुम कब से आई भी हो? मैं तो 12:30। समझ आई बात? 12:30 बजे से आई भी, और हमें 3 बजे का चेक कर लो। कितना हल्का हाथ चला सकते हैं, चल रहा है अभी तक ये भी जितना ज्यादा अंदर की तरफ प्रेशर डालेंगे उतना फोम कम। इसको एंड तक सुनना, काम की चीज़ है आपके सब। चलिए ये कार्यक्रम चल रहा है। अगर कुछ पसंद आया तो मेरे को कमेंट मार देना, तुम्हारा भाई दिलवाएगा डिस्काउंट पे। ठीक है? कैसे पता करोगे कि ये जो आंवला लिखा हुआ है क्या आंवला है? 2 तरह के आंवले होते हैं, एक में आंवला का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है और एक में इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, एक इनएक्टिव। एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है? देखिए, आंवला लिया, तोड़ा, तोड़ने के 48 घंटे के अंदर ही उसका जूस निकाला और जूस निकाल के उसको
प्रिजर्व किया या उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। देखिए आंवला पाउडर लिया, उसको उबाला, उबाल के रस निकाला, जमीन आसमान का फर्क होता है। समझ आया? एक आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारे प्रोडक्ट के ऊपर आपको मेंशन होगा एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो ये टेक्नोलॉजी है, सीधा आपने प्रोडक्ट लिया, उसको कन्वर्ट किया और उसके बाद उसको प्यूरिफाई किया, और प्यूरिफाई के दौरान आपने देखिए जो एक्स्ट्रा कलर है वो भी हमें नीड नहीं होती। जैसे आप तुलसी ले लो, तुलसी का मान लिया काढ़ा पीते हो तो आप सादा तुलसी डालते हो, उसको उबालते हो, काढ़ा पी लेते हो, लेकिन तुलसी के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है पैरासीटामोल, जिनसे बुखार कम होता है। तो ये कंपनी क्या करती है, सिर्फ वहां से पैरासीटामोल ले लेगी, बाकी कलर शलर इधर उधर सबको हटा देगी। दैट इज रिफाइनमेंट टेक्नोलॉजी। मतलब वो बाकी की चीजें वो हमें नहीं चाहिए। समझ आ गई बात? नेक्स्ट है फ्रेश बायोटेक्नोलॉजी। देखिए फ्रेश बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, यूनिक टेक्नोलॉजी तो एक्सट्रैक्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम फ्रेश हर्ब्स, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अगर आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट निकालना है प्रोडक्ट का, और सिर्फ उस प्रोडक्ट में से वो निकालना जो आपको चाहिए, समझ गए? देखो इंडिया और कोरिया में, बस हो गया, छोड़ दीजिए। इंडिया और कोरिया में एक मसाज अच्छे से फोम बना नहीं है एक्चुअली, बहुत ज्यादा आप लोगों ने ट्राई कर दिया। तो अगर आंखों में जाएगी तो जलन होगी, पानी लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। कॉटन से लगा सकते हैं या टिश्यू पेपर से लगा सकते हैं। एक ही मिनट में ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके। चलिए इनका स्किन को साफ कर दीजिए एक बार ठीक से, और आप लोग मुझे बताइए आपको स्किन अब कैसी लग रही है आफ्टर सीसी। बताओ। देखिए तो नाली थी ना, नाली इसमें क्या बड़ा हुआ अच्छा, ये जो एसी की हवा थी ना वो चली जा ही नहीं रही थी अंदर, और अब मैंने कर दिया इसको क्लीन, तो एसी की हवा जा रही आता है, इसलिए फील हो रहा है फ्रेश। क्या फील हो रहा है? फ्रेश। हाँ जी, ऑन चेयर लग रहा है रिजल्ट है। हाँ जी, आने से पहले क्या सोच रहा था? सोचा था कुछ ऐसे का मिल रहा है। चलिए अभी तो शुरुआत हुई है। ये हमने किया सीसी, क्या किया? तो अब हम बात करते हैं, इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हमने यहां पे क्या निकाला? ऑयल इंप्योरिटी। अब क्या निकाल दिया? मतलब हमने सारा सीधम निकाल दिया और मार्बल लगाया, टाइल लगाया और सारे को ईंट रगड़ दिया वहां पे जाके। यही करते हैं आप उस स्क्रबर को यूज करते। समझ आई? अगर मैं ये बोलूं कि मैं आपको एक ऐसा स्क्रबर दूं जो पानी जैसा होगा, जिसके अंदर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, और जब मैं यहां लगा के छोड़ूंगा और जब मैं मसाज करूंगा और फिर अगर ग्रेन्यूल्स आ जाएं तो कहां से आया? कहां से आया? कहां से आया? हाँ जी, कहां से आया? ये आपकी डेड स्किन हटी। जो ग्रेन्यूल्स आपके बनेंगे वो डेड स्किन के बनेंगे, और अगर इसी तरह से डेड स्किन में निकालता रहूं तो लगता नहीं है पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी। होगा? पिगमेंटेशन, डेड स्किन हटेगी तो जाएगी, स्किन यूनिफॉर्म बनेगी डेफिनेटली। आप उसको रिकमेंड करते हैं और उसको समझाते हैं कि जो ये किया ये खराब हो जाएगा, आप उसको करो। तो इसके लिए समझा सकते हैं कि आपने 4 से 5 हज़ार की सिटिंग ली है, होम केयर करो। समझ आया? और 15 दिन में मेरे पास आओ, हर 15 दिन में आपके पास आएंगे, 14 दिन के लिए आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे, हर 15 दिन में आपके पास आएंगे, 14 दिन के लिए प्रोडक्ट यूज करेंगे। नहीं 15 दिन में आएंगे, महीने में आएंगे। आपके सलून का फुटफॉल बढ़ेगा, आपका रेवेन्यू 6 महीने के अंदर आज जितना है उससे 3 गुना तो कम से कम हो जाएगा आज की क्लास के बाद। लेकिन सर्विंग आनी चाहिए, आपको बताना आना चाहिए, लॉजिकल आना चाहिए, साइंटिफिकली आना चाहिए। राइट? समझ आ गया? चलिए जी, लीजिए जेल।
अब हम लोग यूज कर रहे हैं जेल। क्या मैम इसमें कोई दाने हैं? और लीजिए, आप इसको यूनिफॉर्म लगा के छोड़ दीजिए। कोई दाने वाने हैं तो चेक कर लीजिए, है दाने वाने? स्क्रबिंग के लिए आपको लगाने की जरूरत नहीं है, फेस वॉश तो कराते ही हो, इससे कराते। लेकिन हाँ, इससे कराने के बाद अब आप लोग रब करिए अपने हाथ को। चलिए, डेड स्किन निकले, जो एक महीने से नहा के आए उनका कितना निकला, जो आज नहाए उनका कितना निकला, चलिए चेक करते हैं जरा। निकला? नहीं निकला? तो नहीं निकला मतलब आपका वहां डेड स्किन नहीं है। अब यहाँ एक चीज देखिए, असली और नकली का भी फर्क पता लग गया। आपने मार्केट में देखा एक नकली प्रोडक्ट आया था, जहां से ऐसे रब करते थे तो काला काला निकलने लगता था, देखा था फेसबुक में, इंस्टा पे, इधर उधर, वो सब पे निकल रहा था। और जब बाद में चेक किया यहाँ डाल के तो यहाँ भी निकलने लगा, यहाँ तो डेड स्किन होती नहीं, निकल कैसे? तो समझ आ गया कॉन्सेप्ट इसका क्या है, जेल का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। सीबम कंट्रोल करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है और आपका रेडिएंट स्किन बनाता है, स्किन आपका ग्लासी बनाता है। अभी तो ये सब क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है? कोरियन कॉन्सेप्ट क्या है? कोरियन कहते हैं भाई हर 4 घंटे में मॉइस्चराइजर लगाओ चेहरे पे, ऑयली रखो स्किन को। और आप क्या करते हैं? ठक 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 ठक। आप ड्राई करते हैं, वो ऑयली करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप एसपीएफ लगाओ। बेस्ट एसपीएफ हम आपको वर्ल्ड का बेस्ट एसपीएफ देते हैं। आपने जिंदगी में अगर किसी को कोई एसपीएफ नहीं सूट करे, आप हमारा एसपीएफ दे देना, नहीं सूट करे वापस कर देना, पैसा ले लेना। तो कॉन्सेप्ट क्या है? अब मैं आपको लॉजिकल बताता हूं। अब घर में किसी को आंख है, एक रुपए का। मैं बाहर आ गया था तो गाइस चेक कर रहा था, आपको बाहर में बता रहा था, वो जो ताजमहल जैसा दिख रहा था वो खैर वो ताजमहल भी नहीं, ना जाऊँगा इधर। वो सामने जो दिख रहा है आपको वो है कॉलेज है, मैं नाम भूलिए जाएगा, आप साथ से पूछ के बताऊँगा आपको, चेक कर लो। वाइड एंगल में भी दिखानी ना मैं आपको, बाकी भाई बता देना आपको कैसा लग रहा है आज का। मैंने कहा बना लेते हैं। पहले भी मैंने एक लाल कुएं पर वो था क्या नाम, मेला टाइप, ठीक है, मैं वहाँ पर गया था, तो पहले भी आपको एटमी के दिखाए थे। तो गाइस अगर आपको कुछ प्रोडक्ट्स, मैं आपको प्रोडक्ट्स एंड में दिखाऊंगा, ठीक है गाइस? अभी तो वहाँ पे वो चल रही है उनकी बात, तो मैं आपको प्रोडक्ट्स सारे एंड में दिखाऊंगा और एंड तक बने रहना। और भाई भी टाइम चेक कराया था, 3:30 हो चुके हैं फाइनली। और अभी देख लो भाई बाहर खड़ा हूँ, पीछे भी वहाँ से रास्ता है हमें अंदर की साइड, और ऊपर भी रास्ता है, ठीक है? और देखो भाई सामने वो जो है पता नहीं कौन है, मेरे को उसमें दिखा रहा हूँ। तो क्या गाइस अभी आपको बताता हूँ मैं, बाकी अंदर चलते हैं। लोग इस वाइड एंगल में कुछ ऐसी है जगह, सेम है लेकिन थोड़ी बड़ी हो जाती है। चलते हैं गाइस, चेक कर लो। यहाँ से अंदर जाना है, यूज करो, तुरंत आप रिजल्ट लेंगे। अब देखो एक बात बताता हूँ, वहां कुछ और हो रहा है, यहाँ कुछ और हो रहा है, वहां तो झाग आ रहा है, देखो यहाँ वाला दिख रहा है उसमें, वहां यहाँ झाग नहीं आ रहा। ये क्या बीमारी हो गई? अरे भैया क्या बीमारी हो गई क्या? ये अब जून में थोड़ी बताएंगे हम यार सीमा जी आपको ये सब क्या बीमारी है। देखिए जरा, 2 स्किन है, दोनों में जेल डाला, सेम जेल डाला, दोनों रिएक्ट अलग तरीके से करते हैं। यस या नो है? हाँ जी, नो जी। ड्राई काफी है। दूसरा, हर स्किन में हाइड्रा कराइटिन सेट रोक दीजिए। अब देखिए ये जो हाइड्रा मतलब क्या होता है? हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन मतलब क्या होता है? हाइड करना, मॉइस्चराइजर करना है। हाइड्रेट मतलब क्या होता है? हाइड्रेट मतलब है? अगर आप बात नहीं करेंगे ना आपसे, आप सो जाओगे भी नहीं। हाँ, इसको लिफ्ट करना, हाइड्रेट मतलब। हाइड्रेट मतलब क्या होता है? हाइड्रा वर्ड लगा लो फेस पे। इसमें क्या करना है? उंगली डाल दें? नहीं, स्पैचुला। अगर मुझे खुद ही यूज करना पड़े बार बार, मैं खुद ही यूज करूं तो उंगली डाल दूं?
फिर भी नहीं डालो। क्यों? उंगली डाल दो तो क्या हो जाएगा? मुझे खुद ही तो यूज करना है। जैसे आप चारकोल वाला लगाते हैं वैसे लगाइए। बस ठीक है, थोड़ा सा आप मोटा कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा पतला है, थोड़ा सा। ये हमने पिल ऑफ लगाया और पिल ऑफ लगाया। खोलिए स्लाइड पिल ऑफ का, कपूर साहब बैक करिए। बैक करना है सर, बैक पिल ऑफ पे जाइए, बैक करके बैक 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 रोक दीजिए। डेड स्किन से लिखा हुआ है कटिंग एज टेक्नोलॉजी, और आप सलून चलाते हो, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अदरवाइज मत लीजिएगा, आपको नहीं पता कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्या होती है। समझ रहे हो? आप एक रूटीन बना लिया अपने सलून को, आपने अपने सलून में अपग्रेडेशन नहीं डालते, या नॉलेज बढ़ाने वाले आपने एकेडमी क्लासेस ही नहीं लेते। देखो मैं बताता हूं, आजकल घर बनाते हो, आपने घर बना रखा है, लेकिन आप अब इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे जो घर देखते हो, घर में वो टूटियां लगी होती वो देखते हो, वॉल देखते हो, पिलर्स देखते हो, छत। इसी तरह ब्यूटी के क्षेत्र में भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर कटिंग एज टेक्नोलॉजी मेंशन किया है तो वो प्रोडक्ट आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनी है, तभी आप उसको लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। समझ आया? तो इसका काम क्या है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी का खास क्या बात है, मैं बताता हूं आपको। देखो वहां देखिए तीर है ना, तीर जाके कहां लगा? सेंटर में। यस लगा? चलिए आप बताइए। ये यहां पे ड्राई है, ये रेत है, पानी डाला क्या होगा? और पानी डाला क्या होगा? और पानी डाला। एक बार ऐसा टाइम आएगा अंदर तक मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट, ये देखिए आपके पॉलीमर है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, वहां लिगेंड्स क्या होते हैं? किसी भी चीज को अंदर लेके जाते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर है तो लिगेंड उसको कैच करेगा और आपके सेल के अंदर लेके जाएगा, और अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है तो लिगेंड उसको कैच ही नहीं करेगा, वो अंदर जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं तो काम करेगा नहीं। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट में होगा तभी वो वर्क खाते रहते है ना। सर दर्द होता है, पेन किलर खाए, दर्द ठीक। अभी सर दर्द नहीं है और मैं आपको पेन किलर दे देता हूं, क्या हो? कोई पता नहीं लगेगा कुछ हुआ। पेन किलर, आपने पेन किलर खाया, आपको दर्द नहीं है, आपने पेन किलर खाया, आपको पता ही नहीं लगेगा कुछ हुआ। यस। सो गाइस अभी शाम के 5:30 हो चुके, तो रिफ्रेशमेंट बच चुकी थी अंदर लोगों में, तो चेक कर लो। साथ भाई जाकर हमें साथ और चीज़ भी लिया था, बाकी हमने खा ली थी अल्लाह की शुक्र से, पेट भर गया। पेट नहीं भरा ना अभी? पेट नहीं भरा पेट नहीं भरा। कैंपा कोला है, बाकी हम यहाँ पे खड़े हैं, चेक कर लो। और आज का पेट तो भर गया वैसे दोनों भाई का, ओके एकदम हो गया। उसके बाद पेट। और भाई क्या नाम है, मैं कह रहा था अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। दूसरी बात भाई, मेरा ब्लॉग बन रहा था 45 मिनट का हो गया था, 45 मिनट का बताओ, मेरा फ़ोन लैग हो गया था, आईफोन फ़ोन लैग हो गया था। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। और क्या नाम है, मैं ना बाकी वीडियो नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। अभी मैंने थोड़ी वीडियो दिखा दी, ठीक है, ये पार्ट एक दिन बाद आएगा, ठीक है। एक दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा, वो देख लेना, देखना मत भूलना। बाकी हम चलते हैं ले से, रैप करते हैं 2-3 मिनट।